भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सुबह सुबह का समय था, नारद पृथ्वी पर आए, पृथ्वी ग्रह पर आए, इस मध्यलोक में आए। एक भिखारी उन्होंने देखा, सुबह सुबह भीख मांग रहा है। भिखारी ने भी कहा कि यार चलो, आज तो मेरी जिंदगी की कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएं। सामने से देखा कि नारद जी चले आ रहे हैं। भिखारी ने कहा आज मेरी जिंदगी का कल्याण हो जाएगा, आज नारद मिल जाएंगे, मेरी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी। भिखारी गया, नारद ने कहा क्या रे भाई, कहां घूम रहा है? बोले देखो मैं कहीं भी घूम रहा हूं, सुबह सुबह तुम मिले हो, मेरे मोहनी मत बिगाड़ना। बोले क्या मतलब? बोले जो भी है मेरे इस कटोरे में डाल दो, तो मैं आज का जीवन अच्छे से काट सकूं, आज का दिन मेरा शांति से गुजर जाए, मेरे बच्चों का पेट भर जाए, मेरी पत्नी का पेट भर जाए। इस कटोरे में जो भी तुम्हारे पास हो डाल दो। नारद ने कहा यार तूने मांगा भी तो किससे मांगा? मेरे से मांगा। अब हम साधु संत सन्यासियों के पास क्या है देने के लिए? अरे बोले जो भी हो इस कटोरे में डाल दीजिए। नारद ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है? आदमी ऐसे ही हो गया है। एक सेठ बैठ के अखबार पढ़ रहा था लॉन में बैठकर, एक भिखारी पहुंच गया। भिखारी ने कहा कि सेठ जी जो तुम्हारे पास हो मेरे जो कटोरे में डाल दो। सेठ ने कहा क्या क्या समझ रखा है जो तुम्हारे पास हो, बोल क्या चाहिए? बोले 2 रोटी दे दो। सेठ ने कहा रोटी नहीं है, इतने सुबह सुबह आ गए, अभी कहां से रोटी मिल जाएगी तुझे, मेरे पास रोटी नहीं है। तो उसने कहा एक काम करो सेठ जी, एक गिलास ठंडा पानी डाल दो। बोले चल पानी भी नहीं है, अभी नल नहीं आया, पानी कहां से दे दो? तो उसने कहा है आपको सोचना है। सेठ बड़ा कौन होता है? एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था, लेकिन एक बात ध्यान रखना, महल इंसान का सोने पे खड़ा, महल मिट्टी का सोने पे खड़ा होता है। महल मिट्टी का सोने पे खड़ा हो, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। और एक दिन वही महल मिट्टी में मिला होता है। महल मिट्टी का, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है, और एक दिन वही महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। शरीर का वजन बढ़ाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, मन आदमी का वजनदार होना चाहिए। मन के बड़े बनिए। नारद को बड़ी दया आई उस भिखारी पर। नारद ने कहा कि एक काम कर, चल मेरे साथ। उसने कहा ए बाबा तुम्हारे साथ जाने का क्या मतलब है, मैं सन्यासी हो जाऊं? बोले नहीं सन्यासी नहीं होना, तूने ये कटोरा फैलाया है, चल मैं तेरा कटोरा आज भरवा देता हूं। अरे बोले तू कौन भरेगा मेरा कटोरा? बोले चल मेरे साथ स्वर्ग में चल, धनपति कुबेर से कहूंगा वो तेरा कटोरा भर देगा, इंद्र से कहूंगा वो तेरा कटोरा भर देगा। भिखारी ने कहा कि बाबा एक बात ध्यान रखना, कहां ले जा रहे हो? बोले स्वर्ग ले जा रहा हूं। उसने कहा नहीं जाना, स्वर्ग जाने के लिए स्वर्गीय होना बहुत जरूरी है, और मैं अभी स्वर्गीय होना। अरे नारद ने कहा यार पहली बार दुनिया में घटना घटेगी, तुझे मरे बिना मैं स्वर्ग प्रदान कर रहा हूं, चल मेरे साथ। तुझे वहां रहना नहीं है, स्वर्ग में रहने के लिए स्वर्गीय होना पड़ता है। मैं तेरी इंद्र से मुलाकात कराता हूं, वो तेरी इस जन्म की दरिद्रता दूर। भिखारी ने कहा नारद जी मैं चल तो सकता हूं तुम्हारे साथ। तो फिर बोले क्या दिक्कत है, चलता क्यों नहीं है? लेकिन बोले एक बात बता दो। बोले क्या? बोले आपके इंद्र महाराज के पास इतनी दौलत है कि मेरा कटोरा भर सके। नारद ने कहा मूर्ख कहीं का, नालायक आदमी, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है। इंद्र का भंडार, यह भंडार कुबेर का कभी ना खाली होए, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, दिन दिन दूना। इंद्र का खजाना कभी खाली होता है? अब तू भिखारी है, तेरी सोच भिखारी जैसी रहेगी। अरे इतनी सी कटोरे की बात कर रहा है, तेरे घर में और बड़े कटोरे हों तो उठा ला। इंद्र एक आज्ञा में तेरा कटोरा हीरे मोती से भर देगा। बोले हीरा मोती से भर देगा? बोले भर देगा।
तो बोले एक बात बताओ नारद जी, मेरा कटोरा खाली तो नहीं रहेगा ना? उसने कहा यार तू भिखारी कैसी कैसी बातें करता है, कटोरा खाली नहीं रहेगा, चल मेरे साथ तुझे। बोले एक ध्यान रखना, यदि इंद्र के पास ले जा रहे हो तो मेरा कटोरा पूरा भरना। अरे नारद ने कहा इसको कौन समझाए इस मूर्ख को कि वहां तो हजारों के लाखों करोड़ों अरबों के हीरे मोती पड़े हुए हैं, तेरा कटोरा भरने में कितनी देर लगेगा। लेकिन भिखारी की सोच तो भिखारी जैसी रहेगी। लेकर के गए इंद्र के पास। इंद्र ने जैसे ही देखा नारद आ रहे हैं, अब नारद जहां पहुंच जाए तो उपद्रव तो खड़ा होना ही होना है, शांति तो भंग होना ही है। उसने इंद्र ने कहा यार नारद तुम आए तो आए, लेकिन एक बात बताओ मुनिवर, ये साथ में भिखारी को लेकर क्यों आ गए हो? आपने मर्यादाएं तोड़ दी, आपने सारी व्यवस्थाएं अनुशासन भंग कर दिया, मरे बिना इसे स्वर्ग क्यों ले आए? अरे नारद ने कहा कि इंद्र महाराज कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ आ गया। संत दरस का यही फल होता है कि जीते जी स्वर्ग मेरे साथ आ गया है। एक काम करो। इंद्र ने कहा नारद जी जल्दी बताओ इस आफत को क्यों उठा के लाए हो, इस बला को? अरे बोले आफत नहीं है, भिखारी है बेचारा मांग रहा है। अरे बोले काय का भिखारी? आदमी है, और ये आदमी यदि 2 दिन भी यहां रह गया तो मेरे स्वर्ग को नरक बनने में ज्यादा देर नहीं, इसे जल्दी दफा करो। तो इंद्र से कहा नारद ने कि कुछ नहीं, आया है बेचारा, मेरे वचन खाली नहीं जाए, हीरे मोती से भर दो, इतना सा कटोरा लेके घूम रहा है, क्या बिगड़ता है तुम्हारा? इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, इसे जो देना है वो दे दो, लेकिन ज्यादा देर इस आदमी को स्वर्ग में रखना खतरनाक है, इसे वापिस पृथ्वीलोक में भेज दिया जाए। इंद्र ने कुबेर को आदेश किया कि जाओ और इसका कटोरा हीरे मोती से भर दो। भिखारी ने कहा ठहरो इंद्र महाराज, बोलने के पहले सोच लेना। बोले क्या सोच लेना? बोले ये कटोरा भरेगा या नहीं भरेगा? अरे इंद्र ने कहा किस पागल को उठा लाया, इतना सा कटोरा केरा भरेगा या नहीं? जाओ कुबेर भर दो इसका कटोरा। कहते हैं सुबह से शाम हो गई, कटोरे में हीरे मोती डालते जा रहा, डालते जा रहा, डालते जा रहा, कटोरा खाली का खाली। अरे इंद्र ने कहा देखो नारद, मैंने कहा था ना इस आदमी को ले आए, ये उपद्रव खड़ा कर रहा है, देखो अभी तक कटोरा नहीं भर रहा, और लाओ और लाओ। लाते गए कटोरा भरता गया, लेकिन जैसे ही दूसरा सामान लेने जाए कटोरा खाली का। अरे नारद ने कहा यार तू बात क्या कर रहा है, बार बार कटोरे की, ये तेरा कटोरा भरता क्यों नहीं है? अब भिखारी ने कहा देखो नारद जी, मैंने कहा था ये भर जाना चाहिए, तुमने कहा था इंद्र के पास इतना है कि कितने भी कटोरे भर देगा, अब भरे मेरा कटोरा। नारद ने कहा भाई इधर ला तेरा कटोरा, कौन सी कंपनी में बना है, कहां से खरीद के लाया है, कहां से मिला ये कटोरा तुझे? ऐसा बता, ये कटोरे में कोई छेद कर रखा है जो सारा माल बारामती में गिराए जा रहा है? अरे बोले कोई छेद नहीं है। तो बोले ये कटोरा तुझे कौन सी फैक्ट्री से मिला? जल्दी बता, तू बारामती से आया है, ये कटोरा तू लाया कौन सी दुकान से है? बोले अतुल भाई के मॉल से। तो बोले यार ये फैक्ट्री में कर क्या दिया कि कटोरा भर ही नहीं रहा है? उसने कहा इधर ला कटोरा ला। जैसे ही कटोरा नारद ने देखा, नारद ने कहा मेरे बाप तू मुझे पहले ही बता देता तो मैं तुझे यहां लेके नहीं आता। बोले बता ये कटोरा कहां मिला तुझे? अरे बोले कहां मिला, सुबह सुबह जा रहा था भीख मांगने, एक शमशान से गुजरा तो ये आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई थी, मैंने भीख मांगने का कटोरा बना लिया है। नारद ने कहा कि पागल, सारी दुनिया को भरना आसान है, लेकिन आदमी की खोपड़ी को भरना बहुत ये नहीं भर सकती है। 3 लोक की संपदा भी डाल दो तो आदमी की खोपड़ी कभी भरने वाली नहीं। कुबेर के खजाने भी खाली हो जाएंगे, लेकिन है इंसान तेरी ये खोपड़ी भरने वाली, कितना भी डाल दो खोपड़ी जब देखो तो खाली की खाली रहा करती है। ध्यान रख।